तुम जिम जा रहे हो, डाइट भी ले रहे हो और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, लेकिन तब भी मसल गेन्स नहीं हो रहे तुम्हारे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे 5 ब्रूटल सच जो शायद तुम सुनना ना चाहते हो, बट ज़रूरी है अगर तुम रियल मसल्स गेन करना चाहते हो। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव होगा तो अभी एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दो। सो ब्रूटल रीज़न नंबर 1, तुम प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो। मतलब कि तुम हर वीक सेम रैप्स सेम वेट यूज़ कर रहे हो एंड कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। तो भाई तुम्हारा बॉडी ग्रो कैसे करेगा? ये बात समझ लो कि तुम अगर हर वीक अगर वेट नहीं बढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई कि एक रैप एक्स्ट्रा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर वीक तुम एक रैप बढ़ाते जाओ, बट अगर तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी भी उस चीज़ में ढल जाएगी एंड तुम्हारी बॉडी बोर हो जाएगी और वो खुद ही नहीं ग्रो करेगी और ना तुम्हें करने देगी। तो इसलिए ट्रेन स्मार्ट नॉट हार्ड। ज़्यादा पुश करने का ज़रूरत नहीं है, एक स्मार्ट प्लान लेके चलोगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट होगा उससे। तो इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो। रीज़न नंबर 2, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। भाई तुम जिम के बाद हैवी वर्कआउट के बाद घर जाके दाल चावल रोटी सब्जी खा के और तुम बोलो कि मेरे मसल्स क्यों नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है भाई। क्योंकि अगर तुम्हारे बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 1.5 to 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन नहीं दे रहे हो तुम डेली अपने बॉडी को, तो मसल ग्रो नहीं करती है। एक टाइम तक तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देगी क्योंकि खाने को अच्छे से पहुंचाएगी बॉडी पे, लेकिन एक टाइम के बाद बॉडी भी हार मान जाएगी क्योंकि तुम उसको उतना प्रोटीन प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हो। तो इसलिए अपने डाइट में चिकन, एग, फिश, सोया चंक्स, पनीर, टोफू, लेंटिल्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। तुम कुछ भी ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेने को, कुक करने को, तुम एक वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने बॉडी को प्रोटीन दो। सबसे मस्ट है तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए एंड इसी से ही तुम्हारी मैक्सिमम मसल बनेगी ही बनेगी। इसलिए आज ही से अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना शुरू कर दो। रीज़न नंबर 3, तुम रिकवरी को प्रायोरिटी देते ही नहीं हो। मेरे भाई, मेरे जिम में इतने सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं भाई संडे को जिम क्यों बंद है? अरे यार, तुम्हारे मसल को रेस्ट चाहिए। अगर तुम दिन भर काम करते हो, अगर तुम एक ऑफिस गोअर हो, मान लो स्कूल जाते हो, अगर 6-7 घंटे स्कूल में हो और फिर आ रहे हो, तो तुम्हें कोई बोलते कि भाई दोबारा होमवर्क करने बैठ जाओ, तो क्या तुम बैठते हो? नहीं, तुम बोलते हो कि मुझे आराम करना है, मुझे रेस्ट चाहिए थोड़ा। वैसे ही तुम्हारी मसल भी है। अगर तुम उसको डेली हैवी ट्रेन कर रहे हो या डेली हैवी नहीं मॉडरेट भी ट्रेन कर रहे हो, तब भी उनको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। एंड ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। स्लीप साइकिल बहुत सारे लोगों की ख़राब है, मेरी पर्सनली भी है, लेकिन मैं आजकल बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव भी हुई है मेरी स्लीप साइकिल। बट मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम मसल बिल्ड करना चाहते हो तो रिकवरी में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि तुम एक बार नोटिस करना कि तुम एक हफ्ते के बाद अगर तुम 2 दिन गैप भी करते हो ना, उसके बाद भी तुम्हारे जो बॉडी है वो और ज़्यादा अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि मसल्स फुल्ली रिकवर्ड हो चुके होते हैं। तो इसलिए रिकवरी पे ध्यान दो। रीज़न नंबर 4, तुम्हारा वर्कआउट प्लान एकदम ट्रैश है। मतलब कि तुम चेस्ट के लिए लगा रहे हो 6 एक्सरसाइज, ट्राइसेप को दे रहे हो 1 एक्सरसाइज, लेग के लिए तुम लगा रहे हो सिर्फ 2 एक्सरसाइज। कोई बैलेंस नहीं है तुम्हारे वर्कआउट में। क्योंकि देखो यार, अगर तुम अपने वर्कआउट में बैलेंस नहीं रखोगे, हर मसल को इफेक्टिवली ट्रेन नहीं करोगे, ओवर ट्रेनिंग करोगे, तो उससे तुम्हारा ही लॉस है। मसल बिल्डिंग की जगह उल्टा मसल लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो ये बात समझो कि किसी भी मसल को ओवर ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्टिवली ट्रेन करोगे, तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम वहीं हो गया। क्योंकि देखो यार, हमारी डाइट इतनी कोई अच्छी न्यूट्रिशन डेंस नहीं होती है कि हम एक्सेस वॉल्यूम को भी कवर अप कर ले अपनी डाइट से। इसीलिए तुम एक स्मार्ट वर्कआउट लेके चलो। एंड अगर तुम्हें वर्कआउट प्लान या डाइट में हेल्प चाहिए तो तुम्हें कमेंट कर देना इस वीडियो में। मैं तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, या तो तुम मुझे इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? तो ठीक है, ये था अपना 4th पॉइंट। अब चलते हैं फाइनल 5th पॉइंट पे। तो ये बहुत सारे लोगों की गलती होती है, मतलब बहुत सारे, कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। अब तुम आज एक दिन पढ़ोगे, 10 दिन नहीं पढ़ोगे तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही तुम अगर एक दिन या एक हफ्ता जिम जा रहे हो, पूरा महीने भर गायब हो,
तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे जिम जाने का, तुम्हारे वर्कआउट करने का, तुम्हारे डाइट लेने का। क्योंकि यार देखो, तुम अगर एक बार जिम में कदम रखते हो, वर्कआउट करते हो, तो तुम्हें मन करता है डाइट भी लेने का। अगर तुम वहाँ नहीं जा रहे हो तो उसके बाद डाइट भी तुम भूल जाओ कि तुम फॉलो कर रहे हो बाकी के 20 दिन। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। तुम अगर जिस दिन मन है तुम्हारा तो भी गए, नहीं मन है तो भी गए, जिस दिन तुम्हें बेड से उठने का दिल नहीं है उस दिन भी गए तुम, तो तुम उन लोगों से तो बहुत अच्छे हो कि जो बेड पे लेटे लेटे चिप्स खाते खाते पड़े रहते हैं, यूट्यूब नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो। एंड अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो जो बेड पे लेटे रहते हैं, तो तुम खुद सोच लो तुम्हारा लेवल कहाँ पे है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कंसिस्टेंट बनाओ, जैसे भी है जाओ, एटलीस्ट कदम रखो वहाँ, तुम कुछ ना कुछ करके ही आओगे। भले एक सेट ही करके आओ, लेकिन तुम उससे अपना डिसिप्लिन बिल्ड करोगे एंड उससे तुम्हारा वर्कआउट, तुम्हारा डाइट दोनों इम्प्रूव होगा एंड तुम्हारी मसल बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो 5 पॉइंट्स मैंने जो तुम्हें बताए हैं, इनको कंसीडर करना एंड यही तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे मसल बिल्डिंग जर्नी में। क्योंकि इसके अलावा अगर तुम और कुछ भी करोगे वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि देख लो यार, डाइट, वर्कआउट, स्लीप, रिकवरी, कंसिस्टेंसी, यही सब चीज़ें होती है जो तुम्हें हेल्प करेंगी ही करेंगी। तो अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा ना तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे। तुम्हें जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में बता देना, या तुम्हें कुछ डाउट है, कुछ बात करना है मेरे से, तो तुम मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।